हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं एक नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो कि एक्सटेंड हो गई, जिसकी लास्ट डेट वो 23 जुलाई कर दी गई। तो ये किस चीज़ का फॉर्म है? देखो, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। तो पीएसयू के अंदर आपको पता है कि इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, तो ये वैकेंसी भी इंजीनियर्स के लिए है। कौन से डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर जो है ये पीएसयू आता है। अब इसका काम क्या है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और रेलवे कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं ये। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है, इसके अंदर कौन कौन से हैं? दिल्ली और कोलकाता और लुधियाना को कनेक्ट करने का है, और दूसरे के अंदर मुंबई और दिल्ली के अंदर। और इसका जो ऑफिस है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है। और इसकी फील्ड यूनिट्स हैं वो काफ़ी जगह हैं, अम्बाड़ा, मेरठ, टुंडला, प्रयागराज एंड बहुत सारी जगह हैं, कोलकाता, मुंबई एट्सेट्रा। तो इस एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ऑनलाइन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब इसकी डेट्स देख लेते हैं ज़रा, कब कब है। देखो, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल से, लेकिन अब क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई। 23/7/2021 तक इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जो ये एग्ज़ाम होना था जून के अंदर, लेकिन अब ये अनाउंस बाद में होगा कि कब होगा एग्ज़ाम। शायद अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो अभी सब कुछ बंद है। अब एक बार पोस्ट पे नज़र डाल देते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इनमें मांग रखी है। देखो, पहली है जूनियर मैनेजर की। मैनेजर की पोस्ट है, इनिशियल पे स्केल है 50,000 और फिर 1,60,000 तक इसकी पे स्केल जाएगी। इसमें जो पहली वैकेंसी है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, 31 पोस्ट है इसके अंदर। इसके अंदर बीटेक चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बैचलर डिग्री चाहिए आपको। आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट है। आगे जूनियर मैनेजर के ऊपर और है ऑपरेशन एंड बीडी, इसके अंदर आपको चाहिए एमबीए या फिर पीजीडीएम, ये सब आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। टोटल पोस्ट है इसमें 77। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर। जिसने भी एमबीए कर रखा है, एमबीए का डिप्लोमा कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मैकेनिकल जूनियर मैनेजर। ये सारी जूनियर मैनेजर की पोस्ट चल रही है, मैकेनिकल और सिविल, और ये एक एमबीए वालों के लिए थी ऑपरेशन वाली। तो मैकेनिकल है थर्ड पोस्ट, इसके अंदर चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, और इसमें टोटल पोस्ट हैं 3 पोस्ट हैं, बहुत कम पोस्ट हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट है, अब पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव की। टोटल इसमें पे स्केल जो होता है वो 30,000 बेसिक पे से स्टार्ट लेकर 1,20,000 तक है, और E0 लेवल पे है ये। पीएसयू के अंदर E0 लेवल पे है। टोटल पोस्ट इसके अंदर अलग अलग हैं। अब एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए हैं जो 73 पोस्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। एग्जीक्यूटिव के अंदर और सारी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की भी है, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल इसकी भी है। तो इसके अंदर पोस्ट देखें कितनी है। टोटल वैकेंसी इसके अंदर है एग्जीक्यूटिव के अंदर 42, और टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल के अंदर है 87 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और इसके अंदर भी टेलीकम्युनिकेशन वाले में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर माइक्रो प्रोसेसर इंजीनियरिंग भी आती है, फाइबर ऑप्टिक, कई सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज जो इसमें लिखी हुई है वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर ऑपरेशन एंड बीडी के ऊपर एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है, मैनेजर की भी पोस्ट थी उसके अंदर। इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए, ना कि इंजीनियरिंग। इसमें इंजीनियरिंग नहीं लिखा है, तो इसमें ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 237 पोस्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट है फिर मैकेनिकल पे। तो मैकेनिकल के अंदर मैनेजर की भी पोस्ट थी, और ये एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इन सब में। नेक्स्ट है अब जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। इसमें 25,000 से लेकर 68,000 तक पे स्केल है, और इसके अंदर कई सारी ब्रांचेज के अंदर है। इलेक्ट्रिकल है, जैसे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रिकल में काफ़ी पोस्ट हैं, 135 पोस्ट हैं, और इसके अंदर हमें चाहिए आईटीआई चाहिए। आईटीआई वाले बंदों के लिए ये पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने भी, इलेक्ट्रिशियन से, वायरमैन से जिसने भी आईटीआई कर रखी है वो ये फॉर्म भर सकता है।
सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी जूनियर जेई की पोस्ट है। इसके अंदर भी आपको आईटीआई चाहिए, एनसीवीटी या स्टेट वाली से चाहिए आपको। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांचेज में आईटीआई आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिर जेई की पोस्ट ऑपरेशन एंड बीडी। इसके अंदर भी है 225 पोस्ट है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो इसको अप्लाई करना ज़रूर है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई ही चाहिए, लेकिन कौन सी ब्रांच में ये नहीं लिखा। और प्लस में अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आईटीआई नहीं है तो। इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जेई की पोस्ट है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर भी आईटीआई ही चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेज जो है फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसमें 14 पोस्ट है। तनख्वाह जो है आपको बता रखी है 25,000 से लेकर 68,000 तक पे स्केल होगा इसका। अब आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है पेपर के अंदर। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है और मेडिकल टेस्ट है। ये 5 चीज़ें हैं। और किस किस में कौन कौन सी चीज़ नहीं है, देखो ओनली एंड ओनली एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है ऑपरेशन एंड बीडी, इसके अंदर जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बाकियों में नहीं होगा। बाकी इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू सिर्फ जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे इंटरव्यू होगा, बाकी किसी भी पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होगा। इसका मतलब एक टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल टेस्ट है, बस ये है। एग्जामिनेशन स्कीम हम देख लेते हैं जरा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, सीबीटी, इसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसका मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जो पेपर का लेवल होगा वो जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसी लेवल का ही एग्ज़ाम आएगा। इसमें लिख रखा है ऑलरेडी कि जो भी आपने पढ़ रखा है ना उसी लेवल का पेपर आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर, 1/4 मार्किंग होगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% होगा। और अगर हमारे पास जो है जितनी पोस्ट हैं उसके 3 टाइम्स जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब ये नहीं है कि अगर 40% मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर हो गया। वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम से कम 40% तो नंबर आने ही आने चाहिए। जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब ये है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैंने बताया था सिर्फ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए है, ऑपरेशन एंड बीडी के लिए। तो उसके लिए ये पेपर होगा बस। फिर ये दोनों पेपर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक के हिसाब से। जिसकी बढ़िया रैंक आएगी उसकी सिलेक्शन होने के चांसेज होंगे। अब आती है एप्लीकेशन फ़ी की बात। एप्लीकेशन फ़ी जो है जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए सबके लिए 1,000 रुपये है। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 900 रुपये है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये है। SC ST वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपलोड करने के लिए, तो सारी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब जो मार्कशीट है हमारे पास वो चाहिए। और स्टेट या कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है आपकी SC ST OBC, तो ये चाहिए आपको। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए और एक फ़ोटोग्राफ और एक सिग्नेचर चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन डायमेंशन। अब बात आती है सिलेबस के बारे में। जूनियर मैनेजर का जो सिलेबस है सिविल के लिए, इसके अंदर आपको पार्ट ए में 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये मिलेंगे 24 क्वेश्चन इनके। और बच गए 96 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे सिविल इंजीनियरिंग के। सेम केस ऐसे ही ऑपरेशन और बीडी के अंदर है। 24 क्वेश्चन पार्ट ए में है जो कि जीके और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे। बाकी बच गए वो ब्रांच के होंगे, मैनेजमेंट ब्रांच के। टेक्निकल के ऊपर भी है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। सिविल के अंदर भी यही है। एग्जीक्यूटिव में जो भी है 24 क्वेश्चन तो पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और बाकी बच गए जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऐसा ही सभी पोस्ट के अंदर हैं। जो भी सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिलेबस। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। 60 क्वेश्चन पहले पार्ट के अंदर, 60 क्वेश्चन दूसरे पार्ट के अंदर। तो 60 क्वेश्चन तो ये आएंगे जनरल नॉलेज, एबिलिटी और एप्टीट्यूड रीजनिंग इनके। और 60 क्वेश्चन जो है
इसमें ITI से रिलेटेड जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपने अगर ये फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल करें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।